उन्होंने डॉलर्स को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, महंगाई कहाँ से पहुँचाई है, आम आदमी की पहुँच से ज़रूरियात ज़िंदगी दूर की है। पेट्रोल के लिए हम परेशान हैं, दवाइयों के लिए हम परेशान हैं। डॉलर्स तो बस अब वो सिर्फ वो क्या कहते हैं, जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम की आंखों में एक साइन आता था डॉलर का, अब वही साइन ही खाली रह गया। और उसके बाद नहीं, इतनी सारी लेजिस्लेशन। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान के जो हालात अब पैदा हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अब बहुत पीछे चल चुका है। आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने पाकिस्तान को खा के रख दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसका सारा का सारा असर पाकिस्तान की आवाम पे बोझ पड़ा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में बिल्कुल इतना निचले स्तर की ग्रोथ हुई है, जिससे कि पाकिस्तान की आवाम का जीना बहुत भयंकर तरीके से मुहाल हो चुका है। तो आज कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक तबाही की बारे में डिस्कशन इस डिबेट में किया गया है। तो पहले दोस्तों देखिए ये डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो मुशावरत तो नहीं कर रहे थे, गौस बख्श मेहर साहब भी बैठे हुए थे उनके साथ। तो मैंने उन्हें कहा था कि ये, अब मुझे नहीं पता कि कानूनी सुकुम क्या होते हैं, बट वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कौन? गौस बख्श मेहर साहब। ओ अच्छा, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं? जी, वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैंने कहा वो इखलाकी तौर पर उस सीट से उनको साइड पर होना चाहिए था, भले अनाउंस उन्होंने नहीं किया या कुछ भी नहीं। अच्छा चलें, आप पौने 4 साल में आप लोग, तो आपने कहा कि इदारों में रिफॉर्म्स चाहती थी, वो नहीं हो सके, नहीं हुए, तो क्या ये 16 महीने में कुछ रिफॉर्म्स हुए? 16 महीने में रिफॉर्म्स? 16 महीने में इतना काम किया उन्होंने। किन्होंने? ये पीडीएम गवर्नमेंट ने। क्या? उन्होंने डॉलर्स को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, महंगाई कहाँ से पहुँचाई है, आम आदमी की पहुँच से ज़रूरियात ज़िंदगी दूर की है। पेट्रोल के लिए हम परेशान हैं, दवाइयों के लिए हम परेशान हैं। डॉलर्स तो बस अब वो सिर्फ वो क्या कहते हैं, जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम की आंखों में एक साइन आता था डॉलर का, अब वही साइन ही खाली रह गया। और उसके बाद नहीं, इतनी सारी लेजिस्लेशन की है। नहीं, मैं उस पर भी आ रही हूँ ना कि आवाम के लिए तो ये किया, बाकी ये कि अपने केसेस खत्म हुए, नैब के पंजों से निकल गए। अच्छा, नैब के नेल्स क्लिप किए, और उसके बाद ईवीएम ओवरसीज, फिर इन्होंने अदलिया के उस पर बिल भी लेकर आए, जो कि जाहिर है अपने पर आई तो अपने पाँव जले, तो उनको ख्याल आया कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। लेकिन हर जगह वन मैन शो है, पार्टीज में क्या वन मैन शो नहीं होता? तो ये सब चीज़ें लेकर आए और 55 बिल लेकर आए, जो उनको आखिरी हफ्ते याद आए कि ओहो ये तो रह गया। फिर उन्होंने कहा ये तो पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ की हमने भरमार करनी है, खुदा जाने किसको नवाजा। जीडीए इस पर तो खुश है ना कि नई जो डिजिटल सेंसस है उसके मुताबिक अब इंतखाबात होंगे, डिलिमिटेशंस भी हो जाएंगे। देखिए उसी के ऊपर तो मसला है कि इन्होंने कैसे वो किया है। आप वैसे रूरल एरिया में भी इन्होंने ऐसे ही किया है। अवाम के पास जैसे अवाम को माते का झूमर बना के रखा हुआ है, अवाम की चीखें निकल चुकी हैं, उनकी कोई दाद रसी के लिए नहीं इनके पास से पहुंचा। और ये अभी मैं एक किसी से बात चल रही थी, उन्होंने कहा जब IMF का प्रोग्राम होता है तो फिर ये कर्जे लिए भी जाते हैं और ये सारा कुछ हुआ जाता है, सख्तियां भी आती हैं। और कल किसी ने स्पीच में बोला था कि हमने अपना पेट काटा है, तो टाइम नहीं मिला, वरना उनसे मैं पूछती कि भाई अपना पेट दिखा दे, तूने काटा कहाँ से है? अवाम के लिए कर्जे, इनकी तो किसी की कोई अयाशियाँ ख़त्म ही नहीं हुई। अवाम को जाके क्या बताएंगे? यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने हलकों में जाके ये कहेगी कि हम आपके लिए काम नहीं कर सके, इसलिए हम इस इत्तेहादी हुकूमत में मजबूर थे। मतलब कौन सा ऐसा वो करके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब अवाम इस झांसे में आएगी, क्योंकि बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अब बहुत कन्वीनियंटली ये कहेगी ना कि जनाब फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार थे और वो किसी की सुनते ही नहीं थे, और हमारे पास तो एक ही थी जो काम की बड़ी वजारत थी, वजारत खारजा, उसमें बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की और वजीर आजम खुद तारीफ करते रहे बिलावल भुट्टो की। तो वो तो बड़े कन्वीनियंटली कहेंगे कि जी ये महंगाई में पीपल्स पार्टी नहीं, मेरी तो जिससे बात होती है तो वो कहते हैं हमारी हुकूमत थोड़ी है, तो पर अपनी हुकूमत नहीं है तो साथ क्यों है? ये तो पंजाबी में वही कौन कहते थे? पीपल्स पार्टी वाले। जाहिर है हम सफर भी करते हैं, कराची से साथ आते हैं, जिस वक्त कोई काम होते हैं, वो सफर तो आवाम कर रही है, हम ट्रैवल करते हैं माशाल्लाह, मजे। तो जहाजों पे सफर करना, टिकट्स नहीं, खैर ऐसे बात नहीं है। जिस किस्म के जहाज हैं उसमें जान हथेली पे रख के घर वालों से गुनाह बख्शवा कर जहाज में आते हैं कि माफ कर देना कोई गलती हो गई हो तो। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत नहीं थी,
तो फिर मजबूरी क्या थी बैठने की? अच्छा चलें, वो बताइए, ये सीवी तो ये पहले कौन सी सिलेक्शन कमेटी होती थी जिसका जावेद लतीफ साहब जिक्र कर रहे हैं? अब मुझे नहीं पता। आप लोग नहीं गए कभी सिलेक्शन कमेटी, उस सिलेक्शन कमेटी की तरफ? अब मुझे नहीं पता कि ऐसी सीवी कहाँ से लेकर जाते हैं, उसमें कौन से फूल बूटे होते हैं कि जिसके ऊपर, हाँ बहुत से लोगों को कराची से परसों फ्लाइट पर यहाँ पर आते देखा, कुछ अंदाजा हो गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपके 92 चैनल को भी मुबारक हो। मोहतरमा सायरा साहबा ने कहा कि 16 माह बड़े बुरे गुजरे, तारीख के बदतरीन गुजरे। ये कहते थे इमरान खान ने असेंबली क्यों तोड़ी, तो अब 2 दिन पहले क्यों तोड़ी है सिर्फ 60 दिन लेने के लिए? फरमाते हैं मेरे भाई के सायरा बानो साहब 56 बिल लाए, खुदा रसूल का वास्ता है 156 बिल ले आओ, 556 बिल ले आओ, सीक्रेट एक्ट ले आओ, साफत पर कदगन लगा दो, पैमरा आर्टिकल, गैस बिजली के बिल कम कर दो और रोजमर्रा की अशिया लोगों को 2 वक्त की खाने के दे दो। और खुदा का वास्ता है वो 101 बिल ले आओ, लेकिन खुदा रसूल का वास्ता है मेरे भाई नहायत काबिल तराम फैसल कुंडी साहब कहते हैं होटलों में जगह नहीं मिलती। ये 1 या 2% है मुल्क की टोटल पॉपुलेशन। अगर फिगर देख ले सरकार के 80% लोगों की इनकम 30,000 से कम है, उसके 4 बच्चे हैं। ये घूम फिर के 1-2% लोगों के लिए पाकिस्तान है, जो इस्लामाबाद के सरीना में भी होगा, लाहौर के अवारी में भी होगा, पीसी में भी होगा। और भाई 90% लोगों के पास साफ पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, माँ गुर्दा बेच के लोगों के घरों में सफाई करके बच्चा पढ़ाती है, नौकरी नहीं है। तो खुदा का खौफ करो भाई। ये 16 माह तो मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब के तारीखी थे, उसमें भी उस्मान बुज़दार जैसे लोग पंजाब का मसलत रहे। वो जो जुल्फी बुहारी था, जुल्फे अपनी सीधी करता था, वो जब से गई है हुकूमत मुल्क से ही भाग गया। शहजाद अकबर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, मुल्क से भाग गया। लेकिन ये 16 माह लेकिन साहब तारीख लिखेगी, इसलिए ये मसख नहीं कर सकते। जो बदतरीन तशद्दुद हुआ, रियासती इंतकाम हुआ, साफत पर कदगन हुआ, लगड़ बगड़ की सिफारिशें की जाती है, इसको टीवी में बढ़ाओ और उसको अफेयर कर दो। अब हम निगरान हुकूमत से तवक्को ये करते हैं, हमारे लिए हर पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है, खुदा के लिए रूल ऑफ लॉ लाओ, आइन की हुक्मरानी लाओ, अदालतों का एहतराम करो, वो पॉलिसी बनाओ जिसमें आम आदमी को रोजगार मिले, ना सरीना ना आवारी, ना दुबई में अरबों खरबों रुपए के मालिक लंदन में और अमेरिका में प्रॉपर्टी पर, उनके लिए कानून साजी बहुत कर लिया आपने। अब यार 90% लोगों को दे दो जिसके लिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। अब उनका भी तो 70-75 साल बाद थोड़ा सा हक है। हम निगरान हुकूमत से यही तो भट्टी साहब, आपने निगरान हुकूमत के सामने जो है वो दुखड़ा तो रो दिया, लेकिन निगरान हुकूमत अभी तक तो वजीर आजम नहीं आया, तो हुकूमत तो बनने में भी टाइम लगेगा। राजा रियाज साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा कि जी वजीर आजम ने 3 नाम दिए हैं, तो उन्होंने मुझे नहीं मालूम, कुंडी साहब का तो ख्याल है कि जी उन्होंने भी नाम दिए होंगे, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया। और ना ही सायरा बानो बता रही हैं कि हमसे मुशावरत की है। ये दोनों मेरे वो दोनों काबिल एहतराम मेहमान ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ने नहीं लगाना। राजा रियाज वही है ना जो बल्ले के निशान पे गालिबन MNA हुए थे। तो मुझे याद है फैसलाबाद में नारे लगा रहे थे ये PTA के चेयरमैन के, इनका गला गिर गया और जूती से स्लिप हुई गिरने लगे। बल्ले के निशान पे मुंतखब हुए राजा रियाज, शेर के ख्वाहिश रख रहे हैं इलेक्शन लड़ने की, और अपोजिशन लीडर भी है। बिल्कुल, क्या मजाक है ये? मैं आपको बेवकूफ नजर आ सकता हूँ, ये बनाएंगे ये और भाई ये नहीं। तो आपको लगता है, अच्छा भट्टी साहब, लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन तक जाएगी बात? ये जिस सिलेक्शन कमीशन तक जाएगी वो ही करेंगे। आप फिक्र ना करें, इस बात का जिक्र ना करें। भट्टी साहब, इलेक्शन कमीशन मैंने बोला है, सिलेक्शन कमीशन नहीं। ओ मैं माफी चाहता हूँ, स्लिप ऑफ टंग, मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह की कसम, मुझे अरशद शरीफ अपनी जान से अजीज है, मैं अभी उसके पास नहीं जाना चाहता। इनके पास इंतजाम थे, PDM के पास। अल्लाह आपको सलामत रखे और अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह मियां। बिल्कुल, मैं रखे। लेकिन मेरी गुजारिश है, ना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहब के दरमियान PM के कैंडिडेट के लिए इख्तलाफत है, नून लीग के साथ भी इख्तलाफत है। चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आज़म थे, है या नहीं,
अहम दिल शख्सियत के पास गए, अल्लाह का वास्ता है हफीज शेख पे मुझे एतराज है, लेकिन भाई कुछ और कह रहा है और कुछ कह रहा है। अब 13 जमातें हैं, दो एक जमात दे 26 हो गए। अपोजिशन लीडर जिसने शेर बल्ले से शेर पे जाकर लड़ना है, 3 उसके 29 से एक महीने के लिए लगा दे। वज़ीर आज़म कानून में कहाँ लिखा 90 दिन में इलेक्शन कराने? एक महीने के लिए 26, मतलब 26 महीने आप केयरटेकर सेटअप चलाएंगे? 26 नाम तो हर जमात का होना चाहिए ना, गो कि उनके प्लानिंग 9 साल है, मैं तो कम कर रहा हूँ। हर जमात का एक वज़ीर आज़म। यार नहीं सगीर भाई, ये ज्यादती ना करें, पॉलिटिशियन इतनी मेहनत करते हैं हमारे, एक जमात 13 जमातें हैं यार, एक को दे दे एक महीना। चलें एक महीना, चलें वे एक महीना दे देते हैं जी, अब क्या करें।